नमस्ते। मैं सुनीली प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अष्टमेश, हमारी कुंडली का जो अष्टमेश होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ हाउस ऑफ अकल्ट, यानी कि जो संभव नहीं है या तो जो असंभव चीजें हैं वह सभी अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम सभी लोग 6, 8, 12 यानी कि जिसको त्रिक भाव बोला गया है उसका अध्ययन करते हैं। और यह कुंडली के, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हर एक चीज में एक लगाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आपको उसमें से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम बच्चों को भी बड़े करते हैं, तब भी हम उनको जब संस्कार देते हैं, अच्छे बुरे सभी का, हम सभी बातों का संस्कार हम उनको देते हैं कि बुरी चीज़ क्या क्या होती है, कैसे दूर रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें कैसे होती है, उसको कैसे अपनाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कुंडली के सभी भावों को अगर पॉजिटिव बना दिया तो व्यक्ति जो इस जन्म में आया है वह अपने कर्म को सुधारेगा ही नहीं, या तो कर्म सुधारने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसीलिए जब तक हम लोग फेलियर्स नहीं देखते हैं, जब तक हम लोग नाकामी नहीं देखते हैं, तब तक हम लोग सफलता का रस नहीं चख सकते हैं। यह इतना ही पावरफुली हमें हमारी कुंडली में इसका अध्ययन करना है। ठीक है, आज मैं जो बात आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ वह है अष्टमेश के बारे में। इसका मतलब क्या है कि अष्टमेश जो हमारी कुंडली का है, वह अष्टमेश जहाँ पर भी जाके बैठ जाता है उस स्थान के प्रति सबसे ज्यादा आपके भोग दिखाता है और उपभोग भी दिखाता है। आपका अष्टमेश जहाँ भी जाके बैठा है उस काम में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलने में बहुत सारी मेहनत होने वाली है, चाहे वह अष्टमेश आपके त्रिकोण स्थान में ही क्यों ना बैठा हो। मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में आपका अष्टमेश जो है वह गुरु बन जाता है। अब यह गुरु जो है वह अष्टमेश का भी फल आपको पूरी तरह से देता है। यानी क्या देता है कि आपके स्टडीज में यहाँ आपको ब्रेक देता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपको स्ट्रीम चेंज या तो फिर फेलियर्स देखने पड़ते हैं। दूसरी एक बात है, आपको सेहत से रिलेटेड ये प्रॉब्लम दे सकता है। तीसरी बात है कि पॉजिटिव बात यह है कि ज़रूर आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं या तो आपके एंसेस्टरल प्रॉपर्टी है। हालांकि यह गुरु नीच अवस्था है या तो फिर आपके कुंडली में, मैं तो अभी वृषभ की आपको उदाहरण बताती हूँ, परंतु आपका अष्टमेश आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठा है वह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यह जो अष्टमेश गुरु जो मैं वृषभ लग्न की बात कर रही हूँ, अगर आपके लग्न स्थान में जाके बैठ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टमेश जाके लग्न में बैठा है, तो यह लॉन्जिविटी यानी आयुष्य देने के लिए यह अष्टमेश अच्छा बन सकता है। परंतु वह शुक्र के शत्रु राशि में आने से आपके स्वभाव में दुर्बलता दर्शाता है। दुर्बलता का मतलब क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्वभाव के बन जाते हो। यानी कि हो सकता है कि आप कुछ नए सीखने के फेवर में नहीं हो। आपको लगता है कि मैं जो सीख चुका हूँ या सीख रहा हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ। यानी कि आप अपने ग्रोथ में अवरोध पैदा करते हो खुद कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपका अति महत्वाकांक्षी स्वभाव, और आपको लगता है मुझे जो पता है दैट इज़ द वर्डिक्ट और दैट इज़ द लास्ट स्टेप या तो दैट इज़ द लास्ट माइलस्टोन जो मुझे अचीव करना है मेरे लाइफ में। यह मैंने होते हुए देखा है। कई लोगों का अष्टमेश जब लग्न स्थान में बैठ जाता है, यानी कि आपको खुद में बहुत सारा स्वभाव सुधारने की आवश्यकता है और यह लॉसेस है। अष्टम भाव भी आपका क्या सुधार देता है, आपको क्या इंडिकेट करता है कि भाई आप अपने खुद के स्वभाव को सुधारें। हालांकि यह गुरु आपको बहुत अच्छी विद्या देने वाला है, आपको अचानक से कुछ ना कुछ धन लाभ भी दे सकता है, आपको अचानक से आपके गुरु के साथ भी मिला सकता है, क्योंकि वह लग्न स्थान में यानी आपके सर पर जाकर बैठा। इसी प्रकार से अष्टमेश आपके कुंडली में कहाँ पर जाकर बैठा है
उस स्थान के लॉसेस भी आपको दिखाता है, या तो उस स्थान के प्रति आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करता है कि यह कर्म में आपने सुधार करने की अति आवश्यकता है। यह बहुत मैटर करता है एक की कुंडली में देखने के लिए। फिर से एक और आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि अगर आपकी समझो फॉर एग्जाम्पल आपकी तुला लग्न की कुंडली बन रही है, तो अष्टमेश जो है वह आपका शुक्र बन जाता है, ठीक है। यानी लग्नेश भी शुक्र और अष्टमेश भी आपका शुक्र बना है। तो यह शुक्र की पोजीशन अगर पंचम भाव में आ गई, यानी कि शनि के राशि में यह अष्टमेश चला गया, तो हम बोलेंगे कि यह तो बहुत पूर्व पुण्य लोग लेके पैदा हुआ है। परंतु अगर कार्मिकली हम इसको अध्ययन करेंगे तो बावजूद आप में बहुत क्रिएटिविटी है, बावजूद आप में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, आप उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अष्टमेश जो है वह सप्रेस किसी भी चीज करने का कारक हाउस है। अकल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गूढ़ है, जिसको हम पूरी तरह से उसका अध्ययन या तो उसको सुधार नहीं सकते। पंचम भाव हालांकि अच्छा भाव माना गया है कुंडली का, तो हम एज कंपेयर टू अदर हॉरोस्कोप हम इसको 10 मार्क्स ज़्यादा दे सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न बनने वाला। हो सकता है कि इसके बच्चों के साथ अच्छा ना बनती हो, या तो फिर बच्चे होने में भी, प्रोजेनी मिलने में भी कठिनाइयाँ आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश जो है वो पंचम स्थान में जाके बैठ गया है। तो अष्टमेश प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपको अपने कुंडली में कौन से प्रकार की सुधारणा करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप इसका अध्ययन करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका अष्टमेश कहाँ पर है और आप उसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर रही हूँ और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। सबका मंगल हो, ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, थैंक यू।